इस वीडियो में आप जानोगे कि फॉरएवर में एक्चुअल काम क्या करना होता है, क्या वो काम करने का कोई बेटर वर्जन है, क्या कोई नया तरीका है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कीजिए। इसमें आपको क्लियरिटी मिलेगा कि फॉरएवर में काम करने का क्या बेटर वर्जन है। अगर आपने कोई पार्ट मिस किया या वीडियो को स्किप किया तो आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा कि फॉरएवर में काम करने का क्या बेटर वर्जन हो सकता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो से आपका हेल्प जरूर होने वाला है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर में काम क्या करना होता है, इससे पहले आपको जानना होगा कि फॉरएवर है क्या। मैं इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि फॉरएवर है क्या। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स बता देता हूं कि बेसिक क्या है। फॉरएवर एक यूएस बेस्ड एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, एलोवेरा बेस्ड और बी बेस्ड। तब आता है कि मार्केट में एलोवेरा का ऑलरेडी प्रोडक्ट है और एलोवेरा बेस्ड ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो फॉरएवर का ऐसा क्या खासियत है, फॉरएवर के प्रोडक्ट में ऐसा क्या खासियत है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। इसको खासियत बनाने के लिए इसको 4 अपर लेवल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है फॉरएवर को। तो ये अपर लेवल का सर्टिफिकेट क्या है, इसको पहले जानते हैं। सबसे पहला आता है आईआईसी सर्टिफिकेट, दूसरा आता है कोसे सर्टिफिकेट, तीसरा आता है हलाल सर्टिफिकेट और चौथा आता है क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट। तो चलिए जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट क्या है और ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और सर्टिफिकेट मिलने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहला आता है आईआईसी सर्टिफिकेट। तो आईआईसी सर्टिफिकेट क्यों मिलता है कंपनी को, आईआईसी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में जो भी मेंशन करती है, जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन करती है, उस उतना इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जैसे फॉरएवर अपने प्रोडक्ट में मेंशन करती है कि इसमें 99% एलोवेरा है, तो उसमें 99% एलोवेरा होना चाहिए। अगर वो 99% एलोवेरा नहीं है उसमें तो उसको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी उसकी प्योरिटी को भी चेक करेगी कि ये जो कंपनी क्लेम कर रही है, जो मेंशन की है अपने इंग्रेडिएंट में कि 99% एलोवेरा है, क्या वो प्योरेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है तभी उसको सर्टिफिकेट टेस्टिंग के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। यही है आईआईसी सर्टिफिकेट। तो इस कंपनी को आईआईसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी इसके प्रोडक्ट में प्योरिटी लेवल है, इसके प्रोडक्ट में प्योरिटी है। अब आते हैं दूसरा कोसे सर्टिफिकेट की ओर। तो कोसे सर्टिफिकेट क्या है? तो कोसे सर्टिफिकेट वैसे कंपनी को मिलता है जो ग्लोबली होती है, ग्लोबली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया जाता है। तो फॉरएवर को ऐसा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ग्लोबली कोसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करती है, जिससे इसको फुली ऑर्गेनिक माना गया है और इसको कोसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं तीसरा हलाल सर्टिफिकेट। अब हलाल सर्टिफिकेट कैसे मिलता है कि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करती है उसको अपना सारा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर दिखाना होता है, तभी उसको हलाल सर्टिफिकेट मिलता है कि उसका प्योरिटी चेक किया जाता है कि हाँ, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू आपका प्रोडक्ट बना हुआ है जो उसके इस्लामिक लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके इस्लामिक धर्म को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तभी वो सारा प्रोसेस को, सारा बनाने की प्रक्रिया को देखने के बाद ही उसको हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो फॉरएवर को हलाल सर्टिफिकेट भी मिला है जो उसको अदर कंपनी से अलग करती है, जो ग्लोबली पेटेंट भी होता है। अब आते हैं क्रुएल्टी, चौथा आता है क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट। तो क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट क्या है? जब कोई कंपनी अपने रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक कोई एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा रही है, तब उसको ये सारा चीज टेस्टिंग के बाद उसको क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फॉरएवर को क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट भी मिला है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अपर लेवल का सर्टिफिकेट है। ये 4 तरीके के सर्टिफिकेट मिलने के कारण ही फॉरएवर का प्रोडक्ट जो है अदर कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है और ग्लोबली ये सारा पेटेंट है। अब आते हैं फॉरएवर में एक्चुअल काम क्या करना होता है। तो फॉरएवर में 2 ही तरीके से काम होता है, एक रिक्रूटमेंट और दूसरा रिटेलिंग। मार्केट में क्या हो रहा है, हर कोई रिक्रूटमेंट पे फोकस कर रहे हैं, रिटेलिंग पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि हम भी खुद चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट सेल ना करना पड़े और कोई हमें प्रोडक्ट सेल करके ना चला जाए। तो ये चीज बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट करनी है और आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो सबसे पहला बात है, कंपनी के बेस क्या है? प्रोडक्ट है। अगर उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फॉरएवर का प्रोडक्ट मैं यूज भी किया हूँ और मैं फॉरएवर कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि फॉरएवर का प्रोडक्ट एक्चुअल में काम करती है। मैं इसलिए नहीं कि मैं इस कंपनी में हूँ इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहा हूँ, आप डेफिनेटली इसे यूज भी कर सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं
कि वाकई में प्रोडक्ट काम करती है। अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट कोई बिना किसी शर्त का लेने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली, और डिमांडिंग बार बार डिमांड रिकरिंग डिमांड है, तो डेफिनेटली कंपनी जो है जेन्युइन है, कंपनी प्रोडक्ट में दम है। लेकिन किसी का ध्यान प्रोडक्ट रिटेलिंग की ओर नहीं आता है। सारे पर्सन क्या करते हैं, बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट करो, 1% का रिक्रूटमेंट करो 6,000 का इनकम, और 2% का रिक्रूटमेंट करो 12,000 का इनकम। मतलब उनको लगता है कि रिक्रूटमेंट सही पैसा आ सकता है। प्रोडक्ट रिटेलिंग की ओर किसी का फोकस नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के लिए पहले उसको प्रोडक्ट यूज करना होगा। अगर वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, उसके टेस्ट को जानेंगे नहीं, तो किसी को शेयर कैसे कर पाएंगे, उसके बेनिफिट को कैसे शेयर कर पाएंगे। इसलिए किसी का ध्यान प्रोडक्ट रिटेलिंग की ओर नहीं होके हमेशा रिक्रूटमेंट पे होता है। अब आता है रिक्रूटमेंट या रिटेलिंग को कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट पे। तो रिक्रूटमेंट को इजी तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, सोशल मीडिया पे आपको अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना होगा, सेल्फ ब्रांड बनाना होगा। जिससे क्या होगा, पर्सन पहले आपको देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। उसके बाद पर्सन आपको सामने से अप्रोच करेंगे कि सर मुझे बिजनेस ज्वाइन करनी है। तो वैसे पर्सन को, जो पर्सन आपको सामने से अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद से बिलिंग भी कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट जो है इजी तरीके से होगा। जैसे मैं यूट्यूब पे अपना ब्रांड, खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं वीडियो में बोलता भी हूँ। अगर आपको नए तरीके से काम करना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारे पर्सन वहां पे जाके विजिट भी करते हैं और देखते भी है। इससे क्या होता है, वहां पे मेरा खुद का फनल बना हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, पर्सन जैसे ही फनल पे जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, उसका नाम, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि मुझे उसका फॉलोअप भी नहीं लेना पड़ता है। उसका ईमेल के थ्रू ऑटोमेटिक फॉलोअप होता है। पर्सन सारा चीज देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद लास्ट में बिलिंग करने के लिए सामने आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रिक्रूटमेंट इजी तरीके से हो जा रहा है बिना किसी को कन्विंस किए। अब आता है रिटेलिंग को इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो रिटेलिंग को इजी तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना होगा, दूसरा आपको प्रोडक्ट यूजर बनना होगा। तो पहले एक चीज को आप पकड़ लो, कि आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हो या प्रोडक्ट यूजर बन सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट यूजर नहीं बन सकते हो तो आप प्रोडक्ट नॉलेज तो कम से कम एटलीस्ट ले सकते हो ना। जैसे हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है, या मेरे टीम में कोई ज्वाइन करता है, या मेरे साथ कोई ज्वाइन करता है, तो उसको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। उसमें आपको सारा चीज प्रोडक्ट नॉलेज पता चलता है, प्रोडक्ट में कौन सा बीमारी को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारा चीज उसको प्रोडक्ट नॉलेज में, उस प्रोडक्ट पीडीएफ में उसको पता चल जाता है। इससे क्या हो रहा है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज मिल जा रहा है। दूसरा, जैसे कोई पर्सन हमारे टीम में ज्वाइन होता है या मेरे साथ कोई ज्वाइन होता है, तो हम अपने डाउनलाइन को गूगल में बिजनेस का सेटअप करके देते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज तो पहले मिल गया पीडीएफ के थ्रू, और दूसरा उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अपने प्रोडक्ट को कैसे रिटेल किया जा सकता है। तो इस तरह से उसका प्रोडक्ट भी इजी तरीके से रिटेल हो जाता है। हम लोग प्रोडक्ट रिटेलिंग भी अच्छे तरीके से, इजी तरीके से करते हैं। अगर लास्ट तक आप वीडियो वॉच कर रहे हो, अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हो, तो मैं आपको एक बोनस देता हूँ। आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के लिए माय फॉरएवर इंडिया का बुक भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको प्रोडक्ट नॉलेज, बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हो कि कैसे हम इजी तरीके से रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक फ्री गिफ्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और इंटायर सिस्टम देख सकते हैं, जैसे हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे हमें बिना किसी को कन्विंस किए रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग हम कर पा रहे हैं। जिसमें हम बिना किसी को कन्विंस किए इसी तरीके से रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग कर पा रहे हैं। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।